वीर प्रभु चरणों में भक्ति से शीश झुकाए, गुण गौरव गाथा गाकर ज्योति के दीप जलाए, ज्योति के दीप जलाए। श्री वीर प्रभु चरणों में, श्री वीर प्रभु चरणों में भक्ति से शीश झुकाए, गुण गौरव गाथा गाकर ज्योति के दीप जलाए, ज्योति के दीप जलाए। लोकोत्तम देव हमारे अंतिम तीर्थंकर है, अंतिम तीर्थंकर है। तिन्नानम तारयानम मुक्ति पथ को पाए, गुण गौरव गाथा गाकर ज्योति के दीप जलाए, ज्योति के दीप जलाए। तुम भव्य जीवों के तारक श्रद्धानत जपते हैं, श्रद्धानत जपते हैं। हो जागृत आत्मा सबकी, हो जागृत आत्मा सबकी। हम भावन भाई गुण गौरव गाथा गाकर ज्योति के दीप जलाए, ज्योति के दीप जलाए। मन में हो समता, तन में व्यवहार में समता हो, व्यवहार में समता हो। मैत्री का भाव जगाकर, मैत्री का भाव जगाकर हम साधना कर पाए, गुण गौरव गाथा गाकर ज्योति के दीप जलाए, ज्योति के दीप जलाए। घोर तिमिर में प्रभुवर तेरा ही सहारा है, तेरा ही सहारा है। भीतर की ज्योति जले अब, भीतर की ज्योत जले अब। शिवपुर को हम पाए, गुण गौरव गाथा गाकर ज्योति के दीप जलाए, ज्योति दीप जलाए। जन जन का जीवन प्रभुवर संयम से अविचल हो, संयम से अविचल हो। निष्फल हो पाप हमारी, निष्फल हो पाप हमारी। प्रभु चरण
चरणों में भक्ति से शीश झुकाए, गुण गौरव गाथा गाकर ज्योति के दीप जलाए, ज्योति के दीप जलाए। आनंदास्था के धाम युग प्रदान महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रवण जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। सदैव मुनिश्री के पावन चरणों में भावरा वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकागण, आगम सूक्त में कहा गया है, मानो विनय नाशन। मान से विनय का नाश होता है। दुनिया में प्रगति का आधार है विनय। जिस व्यक्ति के भीतर में विनय का विकास होता है वह अपने जीवन में विकास व सफलता को प्राप्त होता है, और जिस व्यक्ति के जीवन में अभिमान का विकास होता है वह व्यक्ति सफलता से वंचित रह सकता है। तो इसलिए कहा गया कि जीवन में विनय को बढ़ाना चाहिए। विनय से ज्ञान की प्राप्ति होती है। अगर विनय नहीं है तो ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, और ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तो दूसरा विकास कैसे कर पाएगा। कोई भी विकास करना है तो सबसे पहले ज्ञान जरूरी होता है। तो ज्ञान का विकास हो उसके लिए विनय धर्म को अपनाना बहुत जरूरी है। एक भक्त गुरुजी के पास गया। गुरुजी पहुँचे हुए थे और उनसे कहा कि गुरुजी, मुझे 32 साल हो गए भक्ति करते हुए, परंतु अभी तक मुझे ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। गुरुजी ने कहा 32 साल क्या 3200 साल हो जाएंगे तो भी नहीं मिलेगा। तो शिष्य ने, भक्त ने पूछा, क्यों, ऐसा क्या है? ऐसा आपने क्या देखा मेरे में कि इतने साल होने पर भी मुझे ज्ञान नहीं होगा? गुरुजी ने कहा कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए अभिमान छोड़ना पड़ता है। तो ज्ञान प्राप्त करना है तेरे को तो घर का त्याग कर, सिर मुंडा और रिश्तेदारों की यहाँ भिक्षा मांग। तो वह बोला, ये तो कैसे हो सकता है, रिश्तेदारों के यहाँ भिक्षा कैसे मांगूं, मेरा अपना स्वाभिमान है। तो गुरुजी ने कहा, ये स्वाभिमान नहीं अभिमान है। तो अभिमान है इसलिए तो तुझे ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। मतलब विनय विकास होगा, अभिमान टूटेगा, अकड़ टूटेगी, तब व्यक्ति के भीतर में ज्ञान प्रकट होगा। तो बहुत जरूरी है व्यक्ति अभिमान को छोड़ने का प्रयत्न करे। अभिमान एक सूखी लकड़ी की तरह अकड़पन है, वह व्यक्ति को झुकने नहीं देता, वह व्यक्ति को घुलने नहीं देता, वह व्यक्ति को मिलने नहीं देता, वह व्यक्ति को अपनों से दूर कर देता है। तो जिस व्यक्ति के भीतर में अपनों के प्रति प्रेम नहीं है तो उस व्यक्ति का ईश्वर के प्रति प्रेम कैसे होगा, भगवान के प्रति प्रेम कैसे होगा? और प्रेम कब प्रकट होगा? जब अभिमान नहीं होगा। अभिमान होगा तो वहाँ पर प्रेम नहीं होगा। तो अभिमान को दूर करने से ही प्रेम और ज्ञान की प्राप्ति संभव है। तो ज्ञान प्राप्त करना है, विकास करना है, सफलता प्राप्त करना है तो उसके लिए विनय का विकास बहुत जरूरी है। जैन धर्म में विनय पर बहुत बल दिया गया है। गुरु का विनय शिष्य करे, ज्ञान का विनय करे, दर्शन चारित्र और तप का विनय करे। तो विनय करते करते उसके भीतर की चेतना जागृत हो जाती है और गुरु का ज्ञान उसे प्राप्त हो जाता है। तो विनय बहुत जरूरी है। आजकल हम देखते हैं परिवारों में कई बार बड़े बुजुर्गों के प्रति उपेक्षा का भाव दिखलाई देता है या तिरस्कार का भाव दिखलाई देता है।
अपमान का भाव दिखलाई देता है तो वह अभिमान का काम है। संतान अगर माता पिता या बड़े बुजुर्गों का तिरस्कार करती है तो इसका मतलब उनके भीतर में अभिमान कार्य कर रहा है, अहंकार कार्य कर रहा है, इसलिए वह तिरस्कार कर रहा है। अगर उसके भीतर में विनय का भाव होता तो वह बड़ों का कभी तिरस्कार नहीं करता, अपमान नहीं करता। बड़े बुजुर्गों को सम्मान दे, अच्छी बात है। अगर सम्मान नहीं दे सकें तो कम से कम उनका तिरस्कार मत कीजिए। वर्तमान युग की एक बहुत बड़ी समस्या है कि बड़े कुछ कहते हैं और उनकी संतान उनकी बात को काट देती है या उनकी बात को अनसुना कर देती है। ये बहुत बड़ी विडंबना है। बड़ों की बात काटना अपने आप में बहुत बड़ी गलती है। बड़ों की बात अगर समझ में नहीं आए तो चुप रहो, परंतु बात को मत काटो। बात काटना सबसे बड़ा अपमान है। आदमी अपने आप को अपमानित कब महसूस करता है? जब छोटा उसकी बात को काट देता है। वह कोई पर्पज से बात कह रहा है और उस बात को तत्काल काट देता है तो वह उससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है। तो बड़े बुजुर्गों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। सम्मान कर सके तो अच्छी बात है, परंतु तिरस्कार या अपमान कभी नहीं करें। और तिरस्कार अपमान तो छोटों का भी नहीं करना चाहिए। कोई व्यक्ति कहता है कि बड़ों का तो अपमान नहीं करता पर छोटों का अपमान करता है। बड़े लोग छोटों का तिरस्कार करते हैं, उनकी भावना की कद्र नहीं करते हैं, तो वह भी अभिमान का ही कारण है। तो अभिमान एक ऐसा रोग है जो व्यक्ति के भीतर में अधिकार की भावना पुष्ट करता है। व्यक्ति ये सोचता है कि मैं जैसा कहूँ वैसा सब करना चाहिए, मेरा अधिकार है इन पर। तो ये अधिकार की भावना जो है वह उसके मूल में अभिमान छिपा हुआ है। सुझाव की भाषा का प्रयोग करें, प्रेम की भाषा का प्रयोग करें तो वहाँ पर अभिमान नहीं झलकेगा, वहाँ पर सौहार्द झलकेगा। और जहाँ पर आदेश की भावना होगी वहाँ पर फिर हो सकता है अभिमान झलक सकता है। तो अभिमान की परिस्थितियों से बचने का प्रयास व्यक्ति को कसाय के अल्पीकरण की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास होगा। कुछ लोग अभिमान के शिकार होते हैं, कुछ लोग लोभ के शिकार होते हैं। लोभ भी एक दुर्गुण है और बहुत बड़ा दुर्गुण है। लोभ एक ऐसा दुर्गुण है जो सब गुणों का नाश करने वाला है। तो लोभ के दुर्गुण से भी बचने का प्रयास करना चाहिए। एक गांव के लोगों ने बीरबल से शिकायत की कि बीरबल जी, हमारे गांव में ये जो बर्तन की दुकान वाला सेठ है ये बड़ा लालची है और लोगों को परेशान करता है, इसको कुछ शिक्षा दीजिए। बीरबल ने कहा ठीक है। एक दिन बीरबल उसकी दुकान गया और उसने बर्तन देखे, 3 बर्तन पसंद किए और कहा कि इनको मैं लेके जा रहा हूँ, अगर पसंद आए तो रखूँगा, नहीं तो आपको वापस कर दूँगा, आप वापस मूल्य दे देना। मूल्य चुका दिया, बर्तन लेकर आ गया। एक बर्तन बड़ा सा था, एक से छोटा था, एक उससे भी छोटा था। कुछ दिनों बाद बीरबल एक छोटा सा बर्तन, नया और छोटा सा बर्तन लेकर आया उस दुकानदार के पास और उस दुकानदार को देते हुए कहा कि ये जो आपके बड़े बर्तन ने बच्चा दिया है तो आपका बर्तन है, आप उसने बच्चा दिया है तो आपका अधिकार है, इसलिए मैं आपको लौटाने के लिए आया हूँ। तो सेठ ने कुछ सोचा नहीं और कहा हाँ हाँ बात तो सही है आपकी, और वह बर्तन ले लिया। ठीक है। थोड़े दिन बीते और बीरबल वो जो 3 बर्तन लेके गया था उनमें से एक बर्तन लेकर आया और उस सेठ को दिया कि ये आपका बर्तन वापस लो और मैंने जो मूल्य दिया था वो वापस दे दो, मुझे बर्तन नहीं चाहिए। तो सेठ बोला कि मैंने तो 3 बर्तन दिए थे और आप एक ही बर्तन लौटा रहे हो। तब बीरबल ने कहा कि बात ऐसी है कि 2 बर्तन मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, इसलिए एक बर्तन मैं लेकर आया हूँ। तो सेठ तपाक से बोला बर्तन कोई मरता है क्या? तो बीरबल तपाक से बोला बर्तन कोई बच्चे जन्मता है क्या? बर्तन के कोई बच्चे होते हैं क्या? अगर बर्तन के बच्चे हो सकते हैं तो बर्तन मर भी सकता है। अगर आपने बर्तन
कि बच्चे समझकर बर्तन लिया है तो बर्तन के मरने को भी मानना होगा और आपको पैसे लौटाना होगा। दुकानदार ने बिना मन पैसे लौटा दिए। उसके बाद उसने कान पकड़ लिया, अब किसी के साथ में लालचपूर्ण व्यवहार नहीं करूँगा। तो जहाँ पर लालच होता है वहाँ पर व्यक्ति समस्या में फंस जाता है। तो लालच भी अभिमान से जब प्रेरित होता है तब वह और अधिक विनाशकारी बन जाता है। तो इसलिए आगमकार कहते हैं मान से बच लो, अभिमान से बचो, अभिमान को कम करने का प्रयास करो। मान को कैसे जीते? मान को मृदुता के साथ जीते हैं। मृदुता का भाव विकसित करें, अपने आप को देखें, चिंतन करें कि मेरा अभिमान बढ़ रहा है या घट रहा है। 10 साल पहले क्या स्थिति थी, 1 साल पहले क्या स्थिति थी और आज मेरी क्या स्थिति है। तो जब आप व्यक्ति स्वयं को देखेगा तब उसे पता चलेगा कि उसका कितना विकास हुआ है या कितना ह्रास हुआ है। तो जब व्यक्ति अपने मान को कम करना सीखेगा तब उसका जीवन अपने आप श्रेष्ठ और सुंदर बन जाएगा और जीवन उसका कल्याणमय और आनंदमय बन जाएगा। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ ओम आराम। महावीर स्वामी के श्री चरण में कोटि से वंदन। योग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरण में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, भगवान की वाणी है, धम्मो मंगल मुख्यतम अहिंसा संयमो तो देवावे तंग नमन संति जस धम्मे श्याम। धर्म उत्कृष्ट मंगल है, अहिंसा संयम तप धर्म के लक्षण हैं और जिनका मन धर्म में रमा रहता है उसे देवता भी नमस्कार करते हैं। धर्म की प्रेरणा देने वाले संत महात्मा होते हैं, ज्ञानी जन होते हैं, तीर्थंकर भगवान होते हैं। इस कलिकाल में, इस अवसरपणी काल में भगवान महावीर के बारे में बताया गया, लोगोत्तमे समणे नाय कुत्ते। इस लोक में भगवान महावीर उत्तम है। भगवान महावीर की जो वाणी है वह आगम कहलाती है और आगम में मुख्य 11 अंग हैं। 11 अंगों में एक ठाणांग सूत्र भी है। ठाणांग सूत्र में 5 प्रकार के देव बताए हैं। नरदेव, भवदेव, भव्य देव, भावदेव, देवादिदेव और धर्मदेव। यहाँ देव का मतलब आदर्श पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष। एक देव का अर्थ देव गति से भी है और यहाँ देव का मतलब उत्तम पुरुष। नर देव दुनिया में मनुष्य को बहुत ही शक्तिशाली बताया गया है, बलवान बताया गया है, अनंत शक्ति संपन्न बताया गया है। मनुष्य को विवेकशील प्राणी बताया गया है। मनुष्य में भी चक्रवर्ती सर्वश्रेष्ठ होते हैं। 6 खंड के मालिक होते हैं। भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र और एक महावीर के स्वामी होते हैं।
20-32 हजार नरेश उनकी आज्ञा में रहते हैं। 32 हजार देशों पर उनका अधिकार होता है। 25 हजार देवता उनकी सेवा में रहते हैं। 9 निधियाँ, 14 रत्न हमेशा हाजिर रहते हैं। 64 हजार रानियाँ होती है। 20-20 हजार सोने चांदी की एवं 16 हजार रत्नों की खाने होती है। 84 लाख हाथी, घोड़े और संग्रामिक रथ होते हैं। 96 करोड़ पैदल सेना होती है। 99 लाख अंगरक्षक होते हैं। 16 हजार मंत्री होते हैं। 40 लाख अष्टापद जितना उनमें बल होता है। चक्रवर्ती जगने 20 उत्कृष्ट में 150 हो सकते हैं। चक्रवर्ती का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। इससे बढ़कर दुनिया में कोई भी प्राणी नहीं है। उसके बाद में दूसरा जो देव बताया गया है, देव बताए गए वो है भव्य देव। भव्य देव से तात्पर्य है होने वाले देव। अभी देव नहीं है, आगामी काल में वो देव होने वाले हैं। जिन मनुष्यों ने, तिर्यंसों ने देव योनि का अंश का बंधन कर लिया या होने वाले हैं, उनको बोलते हैं भव्य देव। और भावदेव अभी जो वर्तमान में है, देवता 4 प्रकार के बताए हैं, भवनपति, महामंत्र, ज्योतिष और वैमानिक। इन चारों का विस्तार 99 प्रकार के देवता। और पर्याप्त अपर्याप्त कर ले तो 198 देवता हो जाते हैं। पर्याप्त अपर्याप्त की अपेक्षा से 198 भेद। तो देवता में भवनपति जो देवता है, भवनों में नीचे रहते हैं। और महामंत्र जो देवता हैं, उनका जन्म तो नीचे है और ऐसे मनुष्य लोक में विचरण करते हैं। और ज्योतिष तीसरे लोक में और वैमानिक ऊर्ध्व लोक में है। कुल मिलाकर 64 इंद्र होते हैं। और वैमानिक देवों की चर्चा यदि हम करें तो 12 देवलोक, 9 गर्वेग और 5 समुद्र विमान, कुल मिलाकर 26 प्रकार के देवता होते हैं। 12वें देवलोक तक स्वामी सेवक का भेद रहता है। उसके बाद में स्वामी सेवक का भेद नहीं रहता है। सब अहमिंदर है, सब राजा भोज है। वर्तमान में आप लोग कहते हैं महाराज हमारे घरों में सब राजा भोज है, कोई किसी की सुनता नहीं है। सब अपने आप को राजा भोज और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मानते हैं। और जो नहीं सुनता है तो फोड़ा पड़ेगा। सीधी सरल भाषा में बड़ों का सम्मान तो हमेशा ही करना चाहिए। और जो बड़ों का सम्मान करता है वह एक दृष्टि से संस्कृति का सम्मान करता है। संस्कृति का सम्मान करता है। और भारतीय संस्कृति में बड़ों का बहुत बड़ा महत्व रहा है। अन्य संस्कृतियों में भी है, लेकिन भारत में एक विशेष रहा है। तो जो देवता की मैं चर्चा कर रहा था, तो वैमानिक देवता है और जो ऊपर के देवता 9 गर्वेग और 5 अनुत्तर विमान वाले, वो अहमिंदर होते हैं। और उनमें भी जो 26वें देवलोक के जो देवता होते हैं सर्वार्थ सिद्ध, वो एक भोग करने वाले होते हैं। बस सीधे मनुष्य भोग में आएंगे और साधु बनेंगे, कर्मों का अक्षय करके मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद में है देवादिदेव अर्थात तीर्थंकर भगवान। सबसे शक्तिशाली मनुष्य होता है और मनुष्य में भी चक्रवर्ती शक्तिशाली होता है। और ऐसे सब मुनियों में, सब साधुओं में श्रेष्ठ कौन होते हैं? तीर्थंकर भगवान होते हैं। तीर्थंकर भगवान अनंत बली होते हैं। अनंत ज्ञान, अनंत दासन, अनंत चारित्र, अनंत शक्ति के धारक हैं।
तीर्थंकर भगवान की सन्निधि में जो भी बैठता है अनंत सुख शांति का अनुभव करता है। एक साधु की सन्निधि में बैठता है तो भी सुख का अनुभव करता है, आचार्य की सन्निधि में बैठता है तो ज़्यादा सुख का अनुभव करता है, और तीर्थंकरों की सन्निधि में बैठने वाला तो पूर्ण सुख का अनुभव करता है। तो तीर्थंकर की सन्निधि भी हर किसी प्राणी को नहीं मिलती है। जो अभवी है उनको तीर्थंकर की सन्निधि प्राप्त नहीं होती है। अभवी तीर्थंकर की सभा में नहीं आते हैं, नहीं, तीर्थंकर भगवान अभवी को दीक्षा देते हैं। और जो भवी जीव हैं, जो मोक्षगामी जीव हैं, जो हल्लुकर्मी है, पाप भीरु है, आत्मार्थी है, जन्म मरण की परंपरा से मुक्त होना चाहते हैं, वे जीव ही तीर्थंकर भगवान की सन्निधि में आते हैं। और जैसी तीर्थंकर भगवान की सन्निधि उनको प्राप्त होती है, वो अपने आप को भाग्यशाली, सौभाग्यशाली मानते हैं। उनकी दिशा और दशा बदल जाती है, उनका चिंतन बदल जाता है, और तीर्थंकरों की वाणी सुनने से, धर्म देशना सुनने से जन्म जन्मांतर के पाप कर्म भी क्षय हो जाते हैं, और कभी कभी दीक्षा की भावना भी आ जाती है। आपको आई होगी तो भी पता नहीं। तीर्थंकरों की सन्निधि मिली तो होगी संभवतः मिली होगी कभी न कभी, कि नहीं मिली, कभी न कभी तो मिली होगी, हैं? हाँ, कभी न कभी तो तीर्थंकरों की सन्निधि मिलना बहुत सुखकर है। साधु बनना तो और तो ज़्यादा आनंद आता है। साधु तो साधु होता है। तो जो तीर्थंकर भगवान होते हैं और उनकी सन्निधि में कभी कभी वैराग्य का भाव भी आ जाता है। किसको आया था वैराग्य का भाव? मरीचि को आया था। नहीं, मरीचि को भगवान ऋषभ की सन्निधि में मरीचि पहुंचा, भगवान का प्रवचन सुना, देशना सुनी, दिशा दशा बदली, भावना बदली और दीक्षा ली। इसलिए तीर्थंकरों की सन्निधि का बहुत बड़ा प्रभाव है। आसपास में उपद्रव उपसर्ग नहीं होते हैं, कुछ योजन तक रोग महामारी भी नहीं आती है, वैर भाव भी नहीं रहता है, शत्रुता भी नहीं रहती है। तो मजे की बात है, तीर्थंकर आपस में मिलते नहीं। चक्रवर्ती आपस में नहीं मिलते हैं, तीर्थंकर आपस में नहीं मिलते हैं, अनंत बली होते हैं। और जो भावी तीर्थंकर है, तीर्थंकर बनने वाले अभी जो दर्गे तीर्थंकर है, वो भी भाव तीर्थंकर के पास में नहीं जाते हैं। और भाव तीर्थंकर कब होते हैं? 13वें गुणस्थान में भाव तीर्थंकर होते हैं। 4 घनघाती कर्मों का अक्षय हुआ, केवल ज्ञान हुआ, तीर्थ की स्थापना करते हैं, तब वो तीर्थंकर कहलाते हैं। तो 13वें गुणस्थान में भाव तीर्थंकर, उससे पहले द्रव्य तीर्थंकर। गृहस्थ में है तो भी द्रव्य तीर्थंकर है, और साधु बनने के बाद भी वो द्रव्य साधु है लेकिन द्रव्य तीर्थंकर है, और भाव तीर्थंकर 13वें गुणस्थान में होंगे। जगनीय तीर्थंकर कितने होते हैं? महाविद्य में 20, उत्कृष्ट में 160, और भरत ऐरावत की अपेक्षा से 170। अजीतनाथ भगवान के समय में उत्कृष्ट में 170 तीर्थंकर हुए थे। जो तीर्थ की स्थापना करता है वे तीर्थंकर कहलाते हैं। तीर्थ का मतलब है प्रवचन, तीर्थ का प्रवचन भी होता है। तो साधु साध्वी श्रावक श्राविका इन चतुर्विध धन संघ को तीर्थ कहा गया है, और तीर्थ की जो स्थापना करते हैं वे तीर्थंकर कहलाते हैं। तीर्थंकर अतिशय संपन्न होते हैं, वचनातिशय संपन्न होते हैं। उनकी जो वाणी होती है अर्धमागधी वाणी होती है, और उनकी वाणी
सुनने वाला हर कोई समझ लेता है, हर कोई समझ लेता है। जैसे आजकल ऐसी भाषा का निर्माण हुआ नहीं, हाँ, कोई अमेरिका का है तो अमेरिका वाला सुन लेता है, ऐसा संभव है, ऐसा सुनने में आता है। और तीर्थंकर भगवान शाश्वत है, महावीर्य में हर समय रहेंगे। भरत ऐरावत क्षेत्र में काल सापेक्ष है, तीसरे और चौथे आर्य में तीर्थंकर भगवान होते हैं। अवसर्पणी में तीर्थंकर तीसरे आर्य में 1, चौथे आर्य में 23 होते हैं। उत्सर्पणी काल में तीसरे आर्य में 23 और चौथे आर्य में 1 होते हैं। अवसर्पिणी और उत्सर्पणी, यह देवादिदेव, देवताओं के अधिपति, देवादिदेव मतलब इतने श्रेष्ठ शक्ति संपन्न। और उनके बाद में चौथा आ गया, पांचवा है धर्मदेव, धर्म देवता। धर्म देवता कौन होते हैं? साधु होते हैं, साधु धर्म देवता होते हैं। धर्म की चर्चा करने वाले होते हैं, धर्म की प्रेरणा देने वाले होते हैं। इसलिए वो आगम गाथा, मैंने कहा नहीं, धम्मो मंगल मुकिटम, तो धर्म की प्रेरणा देने वाले कौन होते हैं? साधु होते हैं। साधु 5 महावतधारी होते हैं, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। छठा रात्रि भोजन, मतलब रात्रि भोजन का भी त्याग रखते हैं। अन्य संप्रदाय के लोग हमारे संपर्क में आते हैं, जब हम जैन साधुओं के बारे में बताते हैं, 5 महावत के बारे में बताते हैं, रात्रि भोजन त्याग के बारे में बताते हैं, पैदल चलने की बात करते हैं, केश लुंचन की बात करते हैं और कई बातें करते हैं, तो उनको आश्चर्य होता है क्या इस कली काल में, इस पंचम आर्य में, इस दूषित वातावरण में क्या यह सब संभव है? दुनिया में कोई असंभव नहीं है। आप धारे तो संभव कर सकते हो। आप यदि धार लो मुझे 3 घंटा एसी में नहीं बैठना है, तो कुछ भी नहीं होगा। जैसे कल आपने त्याग किए थे नहीं, कल ही त्याग किए थे नहीं, परसों, कल त्याग किए, रहे कि नहीं रहे? किसी का परसों किसी का प्राण निकला, किसी का नहीं निकला। तो फिर जैसा चाहे वैसा कर सकते आप में शक्ति है, लेकिन आप उस शक्ति का सदुपयोग नहीं करें। आप ये सोचते हैं शरीर को कष्ट नहीं आए, आराम, और हम कहते हैं आराम हराम है, आराम हराम है। कि महाराज शरीर को कष्ट आ जाएगा, बुखार आ जाएगा, सर्दी जुकाम हो जाएगा, ये हो जाएगा तो काम काज में बाधा आ जाएगी। ये तो मन की बात है, सारा खेल मन का है। तो जब हम अन्य संप्रदाय के साधनों को बताते हैं तो इतने लंबे हाथ जोड़ते हैं। जब हम स्वराष्ट्र की यात्रा में थे, स्वामीनारायण संप्रदाय के संतों से मिले, और जब वो कुछ जानते थे जैन साधनों के बारे में, जैन चर्या के बारे में, उन्होंने कहा, हमारे जो बड़े गुरुजी थे सहजानंद जी, उन्होंने जैन धर्म के लोगों से उपवास सीखा, जैन उपवास। और आप पैदल चलना, पैदल ये पैरों में खड़ा नहीं होना, और भी कई बातें उन्होंने बताई थी। लेकिन आज के युग में तो संभव नहीं है, और हमारे से तो उपवास भी नहीं होता है। लेकिन हम भाग्यशाली, हमें तो विरासत में उपवास मिला, विरासत में तपस्या मिली है। जो सेना में सैनिक है वो भी कहते हैं कि जैन धर्म के लोग मांस कमर की तपस्या करते हैं, हमारे को रहस्य बता दो कि हमारे को वहाँ रहना पड़ता है, तो हम भी 1 महीना की तपस्या कर ले। साधु जो होता है साधना में लीन रहता है, और साधु के लिए शब्द भी आता है 5 वक्त वंदना में, तपोधन। साधु तपोधन है। एक तो उपवास करने वाला भी साधु है, और ऐसे सहनशीलता का विकास करने वाला भी साधु है। इसलिए आचार्य महाप्रज्ञ जी ने आचार्य महासमुंद जी के लिए क्या शब्द का प्रयोग किया? महातपस्वी। कितनी गहरी बात है। तो साधु तपोधन, तप की साधना में लीन रहते हैं, और 5 इंद्रियों का संयम रखते हैं, सुनने का, देखने का, बोलने का, चखने का, हर एक में संयम रखते हैं।
संयम रखते हैं इसलिए उनकी साधना अनुत्तर होती है, संयम रखते हैं तभी वो उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, और संयम रखते हैं तभी उनके कर्म निद्रा होती हैं, और संयम रखते हैं तभी वो शिवत्व को प्राप्त होते हैं। यदि वो खाने में आसक्ति रखेंगे, यदि भोजन की प्रशंसा करेंगे, किसी के घर की भोजन की प्रशंसा की, तो साधना को धूमिल करना है। क्षमता के साथ जैसा भोजन आया वैसा भोजन, ये सोचना ज़्यादा यदि नमक आ गया तो उस रूप में सोचना, कम नमक आया तो उस रूप में सोचना, ब्लड प्रेशर लो हाई हो जाते तब, ज़्यादा चीनी आ गई तो ये सोचना चाहिए कि शुगर कम थी, कंट्रोल में आ गई होगी, और ज़्यादा है तो चीनी छोड़ दो, ऐसा कहा जाता है। तो जैसी आपकी मानसिकता होगी वैसा ही हो जाएगा। तो साधु तो पग पग पर सावधानी रखता है, मेरे कर्मों का बंधन न हो, और साधु बन के वो यदि साधना में लीन है, रत है, तो देवलोक से भी अधिक सुख है, और साधना में रत नहीं है तो नरक से भी अधिक दुख है। एक दिन की साधना करने वाला साधु भी देवता का अलग अलग बताया है, और उन देवता के सुखों को भी लांग देता है। भवनपति भावनंत ज्योति से अलग अलग ऐसे बताया। इसलिए साधु साधना में लीन रहे, और वो धर्मदेव है। साधु को धर्मदेव का है। साधु कभी भी भोगों में आसक्त न हो, सदमस्त है, भोगों में आसक्त हो जाते हैं। क्यों? हमारे गुणस्थान का नाम क्या है? परमत्र सहित गुणस्थान है। कभी कषाय का भाव आ जाता है, विषय का भाव आ जाता है, विकटता का भाव आ जाता है, और भी नींद का भाव आ जाता है, कभी किसी की प्रशंसा का भाव भी आ जाता है। फिर भी वह साधु साधना में लीन रहे, प्रायश्चित करके शुद्ध हो जाए। सदमस्त है, कभी कभी भोजन में भी आसक्ति आ जाती है। कभी कभी कोई चीज देखते हैं और पूर्व की स्मृति ताज़ा हो जाती है। अरे बचपन में मैं बहुत खाता था, मेरे गांव में ये खूब आते थे, मेरे गांव में ये प्रेम जी बोर आते थे, प्रेम जी अलग अलग बोर होते हैं, मेरे गांव में सीताफल खूब होते थे, मेरे गांव में ये है। सदमस्त है, कभी वो भावना आ जाती है, आ जाती है। ये भावना मतलब होते, इसमें कोई राग देश का भाव आ गया तो समस्या आ जाती है। कभी कभी ये पूर्व की स्मृति, शील की नो बाड़ा नहीं, शील की नो बाड़ा में पूर्व की स्मृति आई हो तो तस्मिच्छाम देखो कोई ऐसा दुर्भाव आ गया हो। एक वो सुंदर घटना है, कहानी है, और आप लोगों ने अनेक बार सुनी भी होगी। हमारे एक संत हुए हैं, जैन साहित्य की घटना है। सुव्रत नाम के संत, सुव्रत, उनका गृह जीवन भी अच्छा था, उनके परिवार के लोग भी अच्छे थे, संस्कारी परिवार का था, संपन्न परिवार का था, सब सुखों का धनी था। संसार में जितने सुख होते थे। एक बार आचार्य शुभंकर के संपर्क में आए, वैराग्य भरी देशना सुनी, अनासक्ति का भाव आया और दीक्षा ले ली। व्याख्यान तो आप भी बहुत सुनते हैं, सुनते सुनते वर्षों के वर्ष हो गए, तो बहुत कम जीवों को वैराग्य आता है। कभी कभी कोई विनोद की बात में कह देता, महाराज ऐसा वैराग्य पूर्ण व्याख्यान सुना तो हमारे को भी वैराग्य आ जाएगा। तो उनको वैराग्य आया और दीक्षा ले ली। आचार्य शुभंकर के साथ में साधना करे हैं और विहार करते करते राजगिरी नगरी पधारे। राजगिरी नगरी में मोदक उत्सव मनाया जा रहा था। अलग अलग उत्सव होते हैं ना, मोदक उत्सव मनाया जा रहा था। घर घर में मोदक, घर घर में मोदक। इतने बड़े आचार्य राजगिरी नगरी में पधारे, विशेष भाई बहन सामने नहीं आए, सब लाडू खाने में लगे हुए थे, मोदक उत्सव में लगे हुए थे। तो बड़े लोग आए और उन्होंने सबसे पहले खमत खावना किया, क्षमा याचना की। कभी कभी हमारे भाई बहन भी ऐसा योग हो जाता है, कम आते पूछते, मना आज तो घर में शादी थी,
आज वो फंक्शन था, आज वहाँ जाना था, आज वो था, ऐसा था। तो क्षमा याचना की। फिर पूछा किस लिए नहीं आए, आचार्य ने पूछा। तो उन्होंने सारा मोदक के बारे में बताया। और लाडू भी तरह तरह के होते हैं, उसमें केसरिया मोदक, केसर युक्त मोदक की चर्चा की। और आचार्य को विशेष जानकारी नहीं थी, उसे विषय की मोदक की जानकारी नहीं थी। कभी कभी हम जिन क्षेत्रों में जाते हैं तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वस्तुएं प्राप्त होती है खाने की। कभी देखा ही नहीं, ऐसी ऐसी चीज़ें मिलती हैं। अब रामफल है, रामफल, सीताफल, कई जगह सीताफल तो प्रसिद्ध है, रामफल थोड़े कम प्रसिद्ध है। या और कुछ क्षेत्रों में ऐसी ऐसी सब्जियां आती है, ऐसे ऐसे फल आते हैं, नहीं जानकारी होती है। मिठाई के बारे में भी हर एक को जानकारी नहीं होती है। तो आचार्य ने सहज भाव से पूछा, कोई आसक्ति के कारण नहीं, कभी कभी सहज भाव से पूछते हैं भाई इसमें क्या होता है, ये क्या होता है। तो उन्होंने सारी बात कि महाराज इसमें ये चीज़ें पड़ती है और ये गरिष्ठ होता है, ऐसा होता है। तो आचार्य के मन में आया यदि हम खाएंगे तो विकार पैदा न हो जाए। पर कितनी गहरी बात, विकार पैदा न हो जाए, मन में आसक्ति का भाव नहीं आ जाए। तो उन्होंने क्या किया, उपवास पचक लिया। और संत साथ में थे, उन्होंने भी प्राय सब ने उपवास पचक लिया। और साधु तो फकड़ होते हैं। मुनि नतमली स्वामी रिछेड़ी सदाशर में विराज रहे थे। एक भाई आया, वंदना की और हाथ जोड़ कर निवेदन किया और गोत्री की भावना भाई, महाराज आज मेरे दाल का सीरा बनाया है, आरंभ समारोह हुआ है, आज आप खुद गोत्री की कृपा कराओ। एक बार का, 2 बार का, 3 बार का। अब साधु तो साधु होते हैं, फकड़ते वो हमारे बुद्धि नत्ल से रिछेड़ी। उन्होंने कहा तुम्हारे दाल का सीरा खाने का ही त्याग है। वो तो इतनी भावना के साथ में आया और फकड़ते, और वो भाई भी समझ गया। और आज यदि ऐसा कह दे तो कभी कभी मुश्किल भी हो जाती है। एक तो भावना भाने के लिए आया, 50 रुपया का तेल खर्च करके आया और ऊपर से बड़ा थोड़ा और मारते हैं। लेकिन श्रावक समझदार होते हैं, ऐसे नहीं बोलते हैं, लेकिन छद्मस्त है, मन में आ सकता है। लेकिन केसरिया मोदक के बारे में सारी जानकारी की। प्राय एक संत को छोड़कर सबने उपवास पचक लिया है। जो सुव्रत मुनि जो थे, जैसे ही केसरिया मोदक का नाम सुना, पूर्व की स्मृति ताजा हो गई। और केसरिया मोदक तो गृह जीवन में मैंने खाए हैं, वो स्वादिष्ट केसर युक्त। और फिर तो व्याख्या जितनी करे उतनी कम है। प्रवचनकार होते हैं तो व्याख्या करने में बहुत होशियार होते हैं। एक कहानी को इतनी मठा कर सुनाते हैं, आधा घंटा लग जाते हैं। मंत्री मुनि सुमेरमल्ली स्वामी कहानी फरमाते थे तो मठा कर। और भी अनेक साधु साधियाँ कहीं को हमने देखा है, सुना भी है। कहानी का भी एक अलग प्रभाव होता है। तो वैसे ही उन्होंने सुना स्मृति और लाडू खाने की इच्छा हो गई। लाडू खाने की इच्छा नहीं होती तो उपवास हो सके लेते। लाडू खाने की इच्छा हुई, झोली ली हाथ में, बंदे गुरुवराओं हाथ जोड़ अर्ज करूं, गोत्री की आज्ञा, ये हमारा नियम है, गोत्री की आज्ञा। और आचार्य भी जानते थे। इधर गोश्री के लिए गए, घरों में घूम रहे हैं, केसरिया मोदक, माई का लाल, कोई नहीं मिला गहराने वाला। हाँ, नहीं मिला। कभी घी गना, कभी मुट्ठी चना, कभी तो बादाम की कटलियाँ, पिस्ता की चक्कियाँ मिल जाती हैं, और कभी दाल रोटी भी नहीं मिलती, राबड़ी भी नहीं मिलती है। इसी में तो मजा है, साधना ही तो है। कभी घी गना, कभी मुट्ठी चना। हमारे मुनि केसरीमल्ली स्वामी थे, एक पाती दूध आता तो ही पी लेते, और 4 दिन दूध नहीं मिला तो भी चलता। अब वो आपको आश्चर्य होगा, घूम रहे गली गली में, केसरिया मोदक। एक दिन दास नाम का एक श्रावक था, वो जैन धर्म का अनुयायी था, तत्वज्ञानी था।
वो जानकार था, अरे मुनि, और योग ऐसा हुआ सूर्यास्त हो गया। कभी कभी क्या होता है, कोई चीज में आसक्त होते हैं तो समय का भी ध्यान नहीं रहता है। जैसे आपस में बातचीत करते हैं, कभी चर्चा करते हैं तो 2 घंटा 3 घंटा बीत जाते हैं, तो हमारे संत आते, महाराज आठ का समय हो गया, सूर्यास्त हो रहा है, सूर्यास्त हो रहा है, पानी पी लो, आप पानी अड़गा लो। तो जिनदत्त ने, जिनदास का नहीं, उसने सोचा कहीं संघ की अवहेलना न हो, जिन शासन की अवहेलना न हो कि एक साधु कैसे मोदे के लिए ऐसे घूम रहा है। और जिनदास नीचे आया, वंदना की, मथेन वंदना की। ऐसा लगता है आपको कोई आग पानी की आवश्यकता, मोदक की आवश्यकता, कृपा करो महाराज मेरे केसरिया मोदक है। जैसे ये कहा चेतना हर्षित होगी, अरे इतनी देर से घुमरा मिला नहीं है, कम से कम एक भाई तो मिला घराने वाला। और पधारो महाराज, कृपा करो मुनिराज पधारे पधारे। और वो भी समयज्ञता श्राव, साधुओं की साधना भी धूमिल न हो, और मैं मेरे अपने कर्तव्य का भी निर्वहन करता रहूं। महाराज केसरिया मोदक प्यार है, संभवतः व्रत भी निपटा दिया होगा। और कहा महाराज समय में, घड़ी में समय कितना हुआ है पता है आपको? दिन है कि रात है? उसमें तो तारा चंद्रमा हुई, ये घड़ी तो सामान्यतः होती नहीं थी। आधी रात होगी, जैसे देखो, अरे वापिस भान में, पहले तो बेभान थे, भान में आगे, मूर्छा को तोड़ा, आसक्ति को तोड़ा। अरे तू साधु बना, लोलुपी धिक्कार है तुम्हारी आत्मा को, जिस शासन की अवहेलना करने वाला तू। ऐसा चिंतन बदला, और केसरिया मोदक तो देख लिया, लेकिन सजग हो गया, रात्रि भोजन का मेरे त्याग है, जीव की लोलुपता, रचना विजय की साधना करना मुझे। परिणाम ये आया, आत्मा को शुद्ध बना दिया। कभी कभी ऐसा मन में आ जाता है, ऐसी घटना घट भी जाती है, लेकिन जो साधु सजग होता है नियाल हो जाता है। इसलिए साधु को धर्म देव कहा है। साधु में कितने गुणस्थान होते हैं? 9 गुणस्थान होते हैं। छठे से 14, 9 हो गए, 9 गुणस्थान। और सामान्यतः अभी वर्तमान में 6ठा और 7वां, ज़्यादातर छठे गुणस्थान में रहते हैं, कभी कभी 7वां गुणस्थान आ जाता है। और यदि आगे बढ़ गए, कपक श्रेणी में आगे, तब तो बेड़ा पार है। और उष्म श्रेणी में आए तो उस भव में मोक्ष नहीं है, वापिस नीचे गिरेगा। लेकिन कर्म ग्रंथ के अनुसार ऐसा कहा जाता है, वापिस वो खपक श्रेणी लेकर मोक्ष चला जाता है, लेकिन हमारी परंपरा नहीं है। इसलिए धर्म दे, साधुओं की सेवा करो, जितनी साधुओं की सेवा कर सके उतनी करनी चाहिए। धर्म दे दे, धर्म का मार्ग बताने वाले हैं, धर्म की रेस बताने वाले होते हैं। और साधु धर्म के सूत्रधार, मतलब व्याख्या करने वाले होते हैं, धर्म की बात बताने वाले होते हैं। ये है 5 प्रकार के देव। कितने प्रकार के देव हो गए? नरदेव, भव्य देव, भावदेव, देवादिदेव और धर्म देव। आप कौन से देव हो? हैं? कोई देव नहीं आप हैं, लेकिन हाँ, भव्य देव यदि आप श्रावक हो, यदि आपके आयुष्य का बंधन हो गया हो, तो आप भव्य देव भी हो सकते, या जाने वाले हो देवलोक में, लेकिन देवलोक में जाने की इच्छा नहीं करना है, कभी भूल चूक से मत करना। लेकिन अभी मोक्ष की गाड़ी सीधी नहीं है, एरोप्लेन सीधा मोक्ष में जाता नहीं है। तो इसलिए बीच में क्या करना पड़ता है? स्टेशन, यानी ट्रेन होती नहीं, जंक्शन आता है, कभी कभी रुकना पड़ता है। सीधी है तो इसे
उतरे और इसमें चढ़े, फिर आगे जाकर और किसी में आप कभी कभी करने में 2-3 बार गाड़ी बदलनी पड़ती है, तब जाकर आपके दर्शन होते हैं, तब जाकर आपके दर्शन होते हैं। लेकिन अभी सीधे मोक्ष जा नहीं सकते हैं, इसलिए देवलोक में क्यों जाते हैं? जो सम्यक दृष्टि है, श्रावक है, साधु है, उसकी गति देवलोक की है। योगली की भी गति देवलोक की है, लेकिन हमारी भावना नहीं है। हमारी तो भावना ये है जन्म मरण से मुक्त होना है, कोई भी गति में नहीं, संसार की कोई भी गति में नहीं जाना है। पंचम गति मोक्ष करके जन्म मरण से मुक्त होना है। बस इतना ही मैं आपको कहना चाहता हूँ। तो जितने भी यहाँ भाई बहन बैठे हैं, वे सब धर्म की आराधना करें और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाए, और आप भी आदर्श पुरुष बन सकते हैं। साधना के द्वारा आप भी वीतराग हो सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन वीतरागता की आराधना करें, धर्म की आराधना करें, और अपने जीवन का मूल्य बढ़ाए और जीवन को स्वस्थ बनाए। इसी आशा के साथ ओम आरहम।